हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM टूटने लगा, बिखरने लगा। शो कॉज नोटिस पर अवामी नेशनल पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अमीर हैदर होती ने कहा कि जिन्होंने शो कॉज दिया उन्होंने खुद ही इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया। PDM को कुछ मखसूस जमातें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। ANP की वजाहत के बावजूद शो कॉज नोटिस का मकसद वाज़ेह है। नोटिस की क्या जल्दी थी? मौलाना साहब बीमार थे, इंतजार कर लेते। हमें दीवार से लगाया गया। हमें नोटिस देने का इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली को है। जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफूर हैदरी का ANP के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। पीपल्स पार्टी और ANP के अमल से PDM की जग हसाई हुई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि PDM की जिद्दोजहद बाप जैसी जमातों के खिलाफ है, उसी से पीपल्स पार्टी ने वोट ले लिया। PDM को एतमाद में भी नहीं लिया। ANP के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा यह मुस्लिम लीग और ANP का मामला नहीं। PDM के सदर की हिदायत पर शाहिद खाकान अब्बासी ने वजाहत तलब की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट में तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। कहा कि हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। कोशिश है ज़ेर इल्तिवा कानून साजी जल्द मुकम्मल की जाए। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत भी कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, कौन सी PDM कैसी PDM। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PDM वाले टाएं टाएं फिश हो गए। पहले ही कहा था कि PDM अपनी मौत आप मरेगी। अब इनके पास रह क्या गया है। ऑपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीपल्स पार्टी शो कॉज पर नाराज हो गई। जारहाना अंदाज में जवाब देने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। शरीर रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी समेत दीगर शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी का शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद फौरी CEC का इजलास भी तलब करने का फैसला। कमर जमान कायरा का कहना था कि वो शो कॉज को रद्दी का टुकड़ा भी नहीं समझते। पीपल्स पार्टी और ANP के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, बस वजाहत मांगी है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की शो कॉज की वजाहत। कहा यह इत्तेहाद का अंदरूनी मामला है। इत्तेहाद के बयानी की नफी की गई। इसलिए पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत करने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का था। BAP के नाराज अरकान ने बिलावल भुट्टो से राबिता किया था। उनकी चेयरमैन सेनेट या अपोजिशन लीडर की नशिस्त में दिलचस्पी नहीं थी। अली कासिम गिलानी का कहना है कि इंटरव्यू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहीं भी BAP की हिमायत का एतराफ़ नहीं किया। उन्होंने वही कहा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ अर्सा पहले कहा था। कोरोना से 8% से जायद मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बदस्तूर 28 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस होंगी। मुल्क भर में इम्तहानात 24 मई से शुरू होंगे। A और O लेवल्स के इम्तहानात मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ वक्त पर होंगे। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने से मुतालिक जायजा इजलास 26 अप्रैल को होगा। हुकूमत पंजाब का लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत 13 अजला में पहली से 8वीं जमात की क्लासेस ईद तक बंद करने का ऐलान। सिंध में 22 अप्रैल से स्कूल्स में पढ़ाई शुरू होगी। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात तक का तालीमी अमल जारी रहेगा। तमाम जमातों के इम्तहानात वक्त पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए मरहलावार स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। वायरस से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात के स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान।
24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुंच गई। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद सबसे ज्यादा 7% इजाफे के साथ कोरोना से मुतासर है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। डॉक्टर असद चौह ने कहा कि दूसरे सूबों से मुसाफिरों की आमदोरफ्त के बायस केसेस तेजी से बढ़े। वज़ीर सेहत का फौरी तौर पर बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का मुतालबा। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 103 जिंदगियां ले गया। 88 का ताल्लुक पंजाब से था। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 15% हो गई। पंजाब के अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया। मुल्तान में 70%, लाहौर में 67%, गुजरावाला में 60% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। पिम्स में अस्पताल का अमला कम पड़ गया। ICU तक में अमला दस्तयाब नहीं। लेडी रेडिंग अस्पताल में पेशावर में ICU बेड्स ना मिलने से 7 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना रिस्पांस टीम की सरबराह डॉक्टर सलमा के लेडी रेडिंग अस्पताल इंतजामिया को लिखे गए खत में इंकशाफ। हलाकतें 1 अप्रैल को हुई। डॉक्टर सलमा का अस्पताल इंतजामिया से ICU के बेड्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। अस्पताल तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने बताया कि हलाकतों का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी बना दी है जो 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। इंतजामिया को इल्म नहीं कि हलाकतें ऑक्सीजन की कमी से हुई या कोई और वजह थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब की जानिब से हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया, दानिस्ता गलत अंदाज में पेश किया गया। नैब को हिज़्ब इख्तिलाफ़ के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब के इल्ज़ामात अक्कासी करते हैं कि जैसे चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हो। मरियम नवाज के 10 जनवरी 2020 के कॉल अप नोटिस के तहरीरी जवाब के बाद नैब खामोश हो गया। नैब ने गलत बयानी की कि मरियम नवाज ने 6 अगस्त 2020 का जवाब नहीं दिया। विफाकी काबीना में कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील कर दिया जाएगा। शिबली फराज, उमर अयूब, गुलाम सरवर खान और फ़खर इमाम की वजारतें तब्दील हो सकती हैं। फवाद चौधरी को एक बार फिर वजारत इत्तलात की पेशकश। वजारत इत्तलात में विफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत लगाने की तजवीज़। शिबली फराज को वजारत तवानाई में जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। ऐलान चंद रोज़ में होगा। वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। रवां हफ्ते सिंध काबीना में तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद काबीना में रद्दोबदल करेंगे। काबीना में 2 वज़रा और 2 मुशीरों के इजाफे का इम्कान है। ठट्टा के शफकत शिराजी और मलीर के साथ जोखियो काबीना में शामिल होंगे। शर्जील मेमन को दोबारा सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के दौरान बाज़ अमीर अफराद मज़ीद अमीर हो गए। हमारे मुल्क में शुगर माफिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हर साल गरीब ममालिक से खरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाते हैं। शुगर मिल्स ने आपस में मिलकर सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। पहली बार शुगर माफियाज के खिलाफ बाकायदा तहकीकात करवाकर कार्रवाई कर रहे हैं। FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। तलबी का नोटिस माली फ्रॉड के ज़िम्न में भेजा गया। नोटिस में कहा गया है कि अगर इस बार FIA लाहौर ऑफिस में पेश ना हुए तो समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। चीनी स्कैंडल में मुलविस मुलजिम ने चीनी पर सट्टेबाजी का इतराफ़ कर लिया। बताया वो चीनी माफिया के 16 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से 4 का रुकन है। 2007 से 2015 तक उसकी चीनी की दुकान थी, फिर ब्रोकरी शुरू कर दी। मुलजिम ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीनी के गैर कानूनी कारोबार में मुख्तलिफ शुगर मिल्स मुलविस हैं। तमाम शुगर मिल्स कम से कम 1 माह चीनी की बुकिंग करती हैं और जानबूझकर मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल के गेट बंद होने पर एहतजाज। टाउन हॉल के ताले तोड़ दिए। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को टाउन हॉल से दूर धकेल दिया। लॉर्ड मेयर ने टाउन हॉल के बाहर इजलास की कार्रवाई की। मुजाहिरीन का टाउन हॉल खोलने और बल्दियाती इदारों का चार्ज अवामी नुमाइंदों को देने का मुतालबा।
कौन बनेगा डस्का का किंग? इंतखाबी मार्का 4 दिन बाद पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के तमाम उम्मीदवारों को 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के बाद 20 प्रिजाइडिंग अफसरान बर वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुंच सके, जिसके बाद PTI और नून लीग अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का ऐलान करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि 10 अप्रैल का दिन वोट चोर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए यौम हिसाब साबित होगा। वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, अपने वोट की इज्जत का पहरा देंगे। इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने वालों को वोट से सजा देंगे। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। फैसल वावडा की दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावडा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दरख्वास्त खारिज की थी, इलेक्शन कमीशन भी खारिज कर दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त गुजारों का जवाब आने पर जायजा लेकर ही फैसला दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में दाखिल होने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुशाब को खत लिख दिया। खत में कहा कि राना सना और अवैस लगारी खुशाब में जलसा करने जा रहे हैं। अगर ये हल्के में दाखिल हों तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। PP 84 में ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लॉकडाउन का दायरा फैलाने, पाबंदियों में इजाफे और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के असरात जाहिर होने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो में उम्र की हद 80 से 70 साल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज 76,000 वैक्सीन लगाई गईं। 6 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से जायद उम्र के 14 लाख अफराद ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाया। सिंध में कल से 50 साल से जायद उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का तरजीही बुनियाद पर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की वैक्सीनेशन का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि तरजीही बुनियाद वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन रोकना काबिल अफसोस है। खुसूसी मौमर और बीमार अफराद की घरों पर वैक्सीनेशन करवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई कि इसका फैसला सुना दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ शोबों के सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा गवर्नर नवीद जमील ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची में रहने वालों को दुश्मन समझती है। सूबे में कोरोना की सूरत हाल खराब नहीं, फिर भी कारोबार जल्दी बंद कराने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहा मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद जरूरी अशिया की कीमतों में 1 रुपए की भी कमी नहीं आई। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद 4 से 5 रोज़ मौसम गर्म रहने की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश। शिल्ला, स्वात, मंगोरा, मालाखंड में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। जनूबी पंजाब और सिंध के बाला इलाकों में बारिश से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहली बार मौसम सरमा में देवसाई मैदान को स्कीम के जरिए अबूर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने देवसाई मैदान में स्कीम की तस्वीर शेयर कर दी। कहा पाकिस्तान में सरमाई सयाहत और स्की रिजॉर्ट का जायजा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि देवसाई तक आवाम की रसाई के लिए सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई हैं। नवाज शरीफ के लगाए पावर हाउस से देवसाई की आवाम को बिजली मिल रही है। करप्शन का ढोल पीटने, झूठे इल्ज़ामात लगाने से कौम का पेट नहीं भरा। कौम के पास रोज़गार हो, अमन और उम्मीद हो तो वो देवसाई भी जा सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत तमाम डिविजन्स में सूबाई वज़रा को चीनी की कीमतों की निगरानी का टास्क सौंप दिया। मुतालिका महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख की रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। रमजान और रमजान से पहले चीनी की वाफिर सप्लाई जारी रखने का हुक्म। 73% पाकिस्तानियों ने मुल्की सिंध को गलत करार दे दिया, जबकि 70% ने मौजूदा मुल्की हालात को परेशान कुन कहा। मुल्की मईशत दर भी पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी की वजह बनी। 64% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को ख़राब कहा। 36% ने अच्छा करार दिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में आइंदा 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 41% ने मायूसी का इजहार किया, जबकि 72% ने बेहतरी के लिए पुरुमीद होने का कहा। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नए सर्वे जारी कर दिए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सरगई लारूफ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से वक्त की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि रूस से पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुलाकात में तिजारत के फ़रोग़ के लिए बात होगी। दोनों ममालिक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ाना चाहते हैं। G20 ममालिक से पाकिस्तान को तकरीबन $90 करोड़ का रिलीफ मिलने का इम्कान। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने G20 ममालिक से कर्ज की वापसी मौखर करने की सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। आलमी बैंक और IMF इस हफ्ते इन ममालिक को दिसंबर तक कर्ज वसूली की इल्तवा की अपील करेंगे। G20 ममालिक कोरोना से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की वापसी मौखर करने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। क्रिकेट खेली, पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग के जौहर भी दिखाए। कहा कि मरियम नवाज मैदान में आए तो मुकाबले के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एक जगह सब सहूलियात फराहम की हैं। हम विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करना चाहते हैं। उम्मीद है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सरपरस्ती करेंगी। गाड़ी निकलेगी तो बात दूर तलक जाएगी। फासला रखिए वरना मोहब्बत हो जाएगी। ट्रक कार से सजी सजाई गाड़ी गुजरांवाला की सड़कों पर आ गई। जो देखता है देखता ही रह जाता है, कैमरे की आंख में महफूज कर लेता है। गीत वही, अंदाज नया। भारतीय मौसीकारों ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का एक और गीत नई फिल्म में शामिल किया।